सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का, क्लास 12। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें ई अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। ओके, तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। 3 बार जब कॉइन टॉस होता है तो क्या होता है इसका प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट टाइम, टू सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। जब 3 बार आप टॉस कर रहे हो तो एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हुए। सेकेंड टाइम 2 पॉसिबल, थर्ड टाइम 2 पॉसिबल आउटकम्स हुए। 2 टू 4, 4 टू 8। टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने बच जाएगा? 8। ओके, तो अब ये सैंपल स्पेस कैसे बनाना है उसकी ट्रिक है हमारे पास। 4 बार हेड लिख लो कॉलम में, 4 बार टेल लिख लो। फिर उसके बाद 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ओके, ये है हमारे सैंपल स्पेस जब 3 बार कॉइन टॉस होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट क्या है? ई इवेंट है हेड और थर्ड टॉस। क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट हेड और थर्ड टॉस, और एफ क्या दे रखा है आपका? हेड और फर्स्ट 2 टॉसेस। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? ई स्लैश एफ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। ओके, सो हेड और थर्ड टॉस, एक तो फर्स्ट टॉस ये है, सेकंड टॉस ये है, थर्ड टॉस ये है। तो थर्ड टॉस पे तो मुझे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, जहां पे थर्ड टॉस पे क्या है? हेड है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ ई के सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और टेल टेल हेड। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 टू 4, 4/8। 2 to the 4, 2 4 the 8, 4 1 the 4, 4 2 the 8। सो एट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करते हैं। एफ इवेंट क्या है? हेड और फर्स्ट 2 टॉसेस। एक तो ये 2 टॉसेस पे फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, दोनों टॉसेस पे हेड है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, बस 2 ही है। ओके, तो इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं हेड 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 और हेड हेड टेल। क्या बोला था क्वेश्चन में? हेड और फर्स्ट 2 टॉसेस। ये देखो दोनों टॉसेस पे हेड है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/8, यानी कि 1/4। ओके, सो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता चल गया, बट इंटरसेक्शन नहीं पता। तो आपको इंटरसेक्शन निकालना पहले समझो कैसे होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा? यानी कि ई और एफ दोनों का कॉमन होना चाहिए। ये था ई में, ओके, और एफ में क्या था? ये दोनों था। तो यानी कि ई, ये ई में था ये चारों, और एफ में क्या था? ये। सो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? पी इंटरसेक्शन एफ मतलब ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट में सेम होना चाहिए, कॉमन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हेड 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 है, यहाँ पे हेड 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 है। ओके, और कुछ तो एक हेड हेड टेल क्या दिख रहा है कहीं? यहाँ पे मेरे को हेड हेड टेल तो नहीं दिख रहा। तो एक ही कॉमन आया है हमारे पास, एक ये कॉमन आया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है? दो ये कॉमन है, हेड हेड हेड। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? हेड एंड हेड, और एक ही कॉमन है ना, हेड एंड हेड। तो क्या आ गया? 1/8। सो फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट क्या है? 1/4। ये 4 ऊपर चला गया, 4/8। तो आंसर इज 1/2। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है यहाँ पे सॉल्व। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में हम देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, इसे रब कर देती हूँ।
सेकेंड पार्ट है ई इवेंट इज एट लीस्ट 2 head and F event is at most 2 head. At most 2 heads. ओके सो इसका फॉर्मूला हमें फाइंड क्या करना है, ई स्लैश एफ फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये मेन फॉर्मूला है हमारा। ओके सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट पहले फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट के सैंपल स्पेस लिखती हूँ यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट क्या है, एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड या 2 से कम हेड। ओके 2 हेड या 2 से कम हेड, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो ये तो ज्यादा है तो ये नहीं आएगा। ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, इसमें इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 0 हेड, 0 हेड भी चलेगा। ठीक है तो ये सारे के सारे क्या होगा, सैंपल स्पेस। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा, मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा चलेगा। और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी कि इस जैसे 2 नंबर है, दो एटलीस्ट 2, यानी कि 2 भी होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी चलेगा। ओके सो इसके सैंपल स्पेस यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 8। ओके सो ए इंटरसेक्शन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट भी देख लेते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड चलेगा। तो यहाँ पे 3 हेड दे रखे हैं, यहाँ पे 2 हेड दे रखा है, ये 2 हेड है, 1 हेड, ये नहीं चलेगा क्योंकि एटलीस्ट 2, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और आपका ये भी नहीं चलेगा, और ये तो 0 हेड है, ये भी नहीं चलेगा। तो है क्या इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट में है क्या, 1 2 3 4, 4 है ना, एक लिख देते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या है आपका, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, बस। और दी आपके पास यही है, यानी कि 1 2 3 4, 4/8 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है। और इंटरसेक्शन एफ निकालना है, इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, कॉमन। तो देखो कॉमन क्या है, हेड एंड टेल दिख रहा है क्या इसमें, हाँ दिख रहा है, एक ये कॉमन है, और हेड हेड, हेड टेल हेड, हाँ दूसरा ये कॉमन है, तीसरा ये कॉमन है। तो जो कॉमन आया ना आपका, ये कॉमन आया, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 3/8। सो आप फॉर्मूला में पुट कर दो, ए ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ क्या है आपको, 3/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट क्या है, 7/8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज 3/7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये सैंपल स्पेस लिखने की नीड दी है, बट क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए ये एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके एटलीस्ट का मतलब और एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए आपको। एंड नाउ थर्ड पार्ट, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। इसे रब कर देती हूँ, इसे नोट डाउन कर लो। थर्ड पार्ट क्या है आपका, E such that at most 2 tail, at most 2 tails, और F इवेंट क्या है, at least 1 tail, at least 1 tail। ओके सो वही E स्लैश F फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकाले? एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट मतलब ज्यादा चलेगा। ओके, टेल, टेल होना चाहिए। ये तो हेड है, जीरो टेल है, ये नहीं चलेगा। टेल होना चाहिए एटलीस्ट वन, एक टेल है इसमें, तो ये लिख लेती हूँ मैं, हेड हेड टेल। इसमें भी एक टेल है, ये भी लिख लेती हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें भी एक टेल है, सॉरी दो टेल है ना, तो अब ये लेंगे क्योंकि ज्यादा चलेगा। इसमें वन टेल है, लिख लो। इसमें दो टेल है, इसमें भी दो टेल है, इसमें भी तीन टेल है, चलेगा, ज्यादा चलेगा हमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। एंड सेम प्रोसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट एट मोस्ट टू टेल, दो टेल या दो से ज्यादा टेल, सॉरी एट मोस्ट मतलब कम, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कम चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो टेल, दो टेल, ओके। टू टेल देखते हैं हम क्या है, जीरो टेल चलेगा क्योंकि एट मोस्ट दे रखा है दो टेल, दो टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीरो टेल चलेगा, तो ये लिखते हैं, जीरो टेल लिख लेते हैं। और इसमें देखते हैं क्या जीरो टेल है, हाँ एक टेल है, लिख लेंगे हम। तीन टेल वाला नहीं चलेगा बस, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक दो टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी दो टेल है, इसमें भी दो टेल है, इसमें तीन टेल है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कम। एक दो तीन चार पाँच छह सात, इसे वैसे फाइंड करने की नीड थी। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है। इंटरसेक्शन एफ देखो कॉमन क्या है, एक तो हमारे को क्या दिख रहा है, हेडेड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हेडेड टेल दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहे हैं, हाँ जी ये भी दिख रहा है, 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 यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/8। सो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ए इंटरसेक्शन एफ क्या निकाला हमने? 6/8, और ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? 7/8। आंसर इज 6/7। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे मैंने इसका सैम्पल स्पेस नहीं लिखा, इसमें से कॉमन निकाल लिया।